हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वैसे ये व्लॉग तो कल मैं डालूंगा दोपहर के समय में, तो गुड आफ्टरनून भी बोल रहा हूँ सभी को। यहाँ पे छूट गया था कुछ है ना। देखिए ये जो पिज्ज़ा है, कल के व्लॉग में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चढ़ा के और छोड़ दिया था। छोटी बहू आ गई थी फिर चाय बनाने के लिए, और इस तरीके से ये हो जाता है थोड़ी ही देर में, 5-7 मिनट में, है ना। और इसको क्या करना होता है, फिर आप देखोगे बिल्कुल आवाज कर रहा है, छन 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 आवाज कर रहा है। तो जब ये आवाज करने लगे ना, तो एक कोई थाली लीजिए कैसी भी, है ना, उस पे इसको रख के पलट लीजिए। देखिए कितना अच्छा पिज्जा का बेस तैयार हो गया, और इसको फिर से इसमें पलट लीजिए। इतना गोरा है, अच्छे पक गया थोड़ा। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये एकदम मस्त सा पिज्जा बन गया। इसमें बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है। इसके लिए आपको हल्का हल्का मैं इस पे फोर्क से जो है, ताकि मसाले, ताकि इसमें जो जितने भी सॉसेस वगैरह है ना, ये अंदर तक चले जाएं। ठीक है, मैंने फोर्क से कर दिया है। एक पिज्जा दरअसल हम कल ही बना चुके थे, यानी अब इससे पहले बना चुके थे, और मैं हड़बड़ी में ना भूल रहा हूँ कि क्या क्या किया है मैंने। हाँ, इसमें पहले वो डालना है, कुछ भी डाल दो, आपके घर में जो भी है ना, अगड़म बथुआ हर चीज डाल दो। आप ये सोचो ही मत पिज्जा बनाते वक्त कि भाई आपको ये डालना है वो डालना है। तो सबसे पहले मैंने इस पे क्या डाला है, ये टोमेटो केचप। हाँ, और ये क्या डाला है, मेयोनीज। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा मेयोनीज, टोमेटो केचप। तो पता नहीं आप लोगों को गरम कैसे नहीं लगता, इसे छू लिया बेटा। जब आप लोग के से छोटी उम्र से ही ना हम लोग खाना बनाने लगे थे, तो हमें कुछ गरम नहीं लगता। ठीक है, फिर ये तंदूरी, अब इसको ना अच्छे से फैला दीजिए। ये तंदूरी, जो भी अगड़म बगड़म जो भी चटनी हो ना आपके घर में, चाहे आपके घर में बनी हुई धनिया की हरी चटनी ही क्यों ना हो, वो आप हर चीज फैला दो इसके ऊपर। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसके बाद आप इस तरीके से इसे कर दोगे, सबसे बढ़िया चीज वही फोर्क वाली तो जो खाने में, हाँ, ठीक है, ये सारा का सारा अंदर तक चला जाएगा। ये कितना ही प्यारा लग रहा है। डोमिनोज वाले प्लीज ऐसे देखें और पिज्जा बनाए तवे पे, सा बनेगा अभी तवे पे। और फिर ये यहाँ पे पापा टॉपिंग डालेंगे। मैं ये टॉपिंग डाल दे रहा हूँ सजा सजा के। आपको जो भी डालना है आप वो डाल सकते हो। टोमेटो, कैप्सिकम। ठीक है, कैप्सिकम है नहीं घर में, टोमेटो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अनियन अफोर्ड कर सकते हैं, तो अनियन डाला है हमने। टोमेटो मैंने यही बोला था, टोमेटो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन हम अनियन अफोर्ड कर सकते हैं। अनियन कर सकते हैं हम, बहुत सारा कॉर्न अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा देख लो, अनियन नहीं कर सकते लेकिन बादाम जरूर अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहली बार ये बादाम वाला पिज्जा मैं सब कुछ डाल दे रहा हूँ, बस ऐसे ही करके। ये बादाम ना जब आप इसे पका ले रहे हो बहुत टेस्टी सा लगता रहता है। ठीक है, और ये हमारी चीज भी भगवान ही जाने। अरे पापा ऐसे डाल दो। अरे कोई बात नहीं, आप देखो ना। ठीक है, ये इसे मैंने तोड़ के डाल दिया इस तरीके से। प्रोसेस चीज है ये, मोज़रेला नहीं है ये, लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा। ये पॉलिथीन इस तरह से चिपका दूंगा ताकि चला जाए उसके अंदर, है ना। कोई भी चीज हम लोग बाद में रहने दे सकते हैं। और ये फॉर्क में लगाया, ये सारा का सारा मैं इसमें चिपका दे रहा हूँ। बस इसको फिर 5 मिनट आप पकाइए और आराम से मज़े लीजिए इस बेहतरीन से पिज्ज़ा का। जो भी आपका मन है ना, इसके ऊपर आप टॉपिंग लगा सकते हैं, पनीर की लगा सकते हैं, पनीर को स्टफ़ करके लगा सकते हैं, पनीर को भून के लगा सकते हैं, और ये बहुत ही मस्त तैयार होता है। मैंने तो हड़बड़ी में तैयार कर दिया, लेकिन बच्चों को सच में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने पिज्ज़ा रख दिया है बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। चीज़ देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चीज़ को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और तब तक ये पिज़्ज़ा पकता रहेगा, है ना इसमें। तो आप लोग एंजॉय करिए इस पिज़्ज़ा को, ऐसे ही बना के। आप लोग अपनी वेजीज खूब सारी डाल सकते हो। हम लोग टोमेटो नहीं लाए, मतलब टोमेटो मैंने डाला नहीं तो गीला गीला थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अवन तो है नहीं कि सूख जाएगा। ये आप इसी के भाप में पकाते हो तो ये और ज्यादा गीला हो जाता है, इसलिए मैं टोमेटो प्रेफर नहीं करता। अनियन डाल लेता हूँ, कैप्सिकम डाल लेता हूँ, कैप्सिकम है नहीं। इसके अलावा आप कोई भी वेजीज जो अच्छी लगती है ना, वो बॉईल करके हल्का सा सौते करके इस पे डाल सकते हो। आप अपना अपना अलग अलग तरीके से ना, उसमें वो क्या बोलते हैं, क्रेज नहीं, अलग अलग तरीके से ना आप अपना फ्यूजन उसमें डाल सकते हो, कैसे भी, है ना। तो इसलिए ये पिज्जा बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बस ये है कि आपको बैटर अच्छे से आपको बनाने आना चाहिए, है ना।
आगे की ब्लॉगिंग जो भी होगी मिसेस आएंगी मार्केट से वो करेंगी। मैं तो फिलहाल के लिए जैसे ये बन जाता है आपको दिखा के सारा का सारा और निकल लेता हूँ पतली गली से, है ना। यहाँ पे पलट लिया है हमने पिज्जा को प्लेट में। अच्छा बना है। और बच्चे कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, किसी चीज के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा मजेदार सा बना है एकदम। और खुशबू तो क्या आ रही है बता नहीं तो बहुत सकता, खतरनाक ही आ रही है। बहुत ही बढ़िया, एकदम गर्म है भाई लोगों, है ना। अगली बार स्टील के प्लेट में ही हम काटेंगे और इस प्लेट में नहीं काटेंगे। तो छोटे छोटे पीसीज मैंने कर दिए हैं, जिसके हिस्से में जो भी आ जाए। तो दो का टारगेट रखा था और 2 पिज्जा इसके बन के तैयार हुए हैं। पापा ने सारी टॉपिंग इर्द गिर्द। हाँ ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। बहुत गर्म है, मेरे से ये पकड़ा भी नहीं जा रहा है। लाओ मैं कैंची से काटूं इसे, नहीं तो नीचे थाली खराब कर देगा। नहीं कैंची है, ठीक है, कैंची से एकदम परफेक्ट शेप आती है। पहले भी मैं कैंची से काट चुका कह रहे होंगे ये क्या कैंची से। बहुत गर्म है। पिज्जा पहली बार अगर हम कहीं से पिज्जा मंगवाते तो हैं ये टॉपिंग तो इधर उधर हो गई है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल मस्त लग रही है भाई लोगों, है ना। एकदम सॉफ्ट सी बनी है और मस्त बनी है एकदम, है ना। बहुत गर्म है, मैं रख दे रहा हूँ। ये एक हमारा फोटो ले लो जरूर। पिज्जा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं आज निकली थी दीदी के साथ, आप सभी देखेंगे दीदी के ब्लॉग में कि मैं और दीदी गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। विशाल गए थे किसी काम के लिए, पर वो काम जो है थोड़ा हो कर पाए और थोड़ा नहीं कर पाए। तो कल भी प्लान बना और इस गर्मी की वजह से जो है 2 दिन से इस प्रोग्राम को आगे पीछे किया जा रहा था। तो मैंने कहा कि आज तो चले ही जाते हैं। गर्मी तो ये मेरे को लग नहीं रहा कि ये जो है ख़त्म होने वाली, ये दिन पर दिन जो है ये बहुत बढ़ती जा रही है। ये बड़ा वाला हमारा कूलर किसी काम का नहीं है इस गर्मी में, बस इसलिए चला के रखते हैं कि ठीक है, मन की शांति है कि कूलर चल रहा है तो हवा थोड़ी ज़्यादा लगेगी। बाकी आप देखिए नॉर्मल पंखे के नीचे भी बैठे हैं तो ये जो है यहाँ से पसीना जो है वो टप टप गिरे ही जा रहा है। हालांकि दीदी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है पसीने से, आप सभी देखते ही होंगे। और क्या हुआ घर में कि मैं निकल गई दीदी के साथ और मेरे निकलते ही मेरे किचन पे कब्ज़ा किया मेरे हस्बैंड ने और मेरे केशव ने और केशव के पापा ने मिलके क्या किया आज। तो आज जो अभी जो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे पिता और बेटे ने मिलके जो है पिज़्ज़ा बनाया और सबको खिलाया, है ना। तो मैं ये पिछला व्लॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो तो पापा डाल ही चुके हैं, ये मैं तो नेक्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे मेरा हिस्सा खाने को मिला, तब मुझे पता चला है कि ओह, तो अगर मैं इसी तरीके से हफ्ते में 1 आध दिन बाहर निकल जाऊँ तो बच्चों की पार्टी तो घर में ही हो जाएगी, क्यों। तो ये देखिए पीछे से आवाज़ आ रही है, मम्मी प्लीज़ आप बाहर चली जाया करो। तो हफ्ते में मैं सोच रही हूँ दीदी के साथ ट्रिप बना के 1-2 दिन बाहर ही चली जाया करूँगी, क्योंकि मैं निकलती हूँ तो इनका दिमाग तेज़ दौड़ता है कि चलो किचन में कुछ बनाया जाए। हालांकि मेरे रहते भी बनाते हैं, महीने में 1 आध बार इनको ये जो है ना आ ही जाता है मन में फीलिंग कि चलो कुछ बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने नान और क्या बनाया था, नान और मखनी, दाल मखनी और नान बनाया था। वो तो जो अमृत था, वो तो अमृत था। मेरे केशव के लिए सब कुछ बहुत अमृत होता है और इसके पापा के हाथ से अगर मिल जाए कुछ तो इन लोगों के लिए दिन ही बन जाता है। तो भाई मैं जो डेली मेहनत करती हूँ, मैं जो ये होम मेकर का टैग लेके घूम रही हूँ, ये किसी काम का नहीं है गाइस। जो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कभी कभी एंट्री मारते हैं ना, वही बाजी मार जाते हैं। हम तो रेगुलर वाले बस दाल चावल वाले ही रह गए, चाहे कितना ही अच्छा बना लो, गिनती हमारी दाल भात में ही हो जाती है ना। 3-4 दिन पहले मिस्टर केशव जो है वो नाराज़ हो गए, रोज़ दाल चावल। भैया बिहारी हैं हम, मैथिल हैं हम, बिना दाल चावल के हमारा पेट नहीं भरता। अगले दिन मैंने दाल चावल खाया। 2 दिन बाद ही दाल चावल मज़े से खाए जनाब, नींबू डाल के। मैंने कहा 1 हफ्ते तक ना दाल नहीं दूंगी, कुछ भी बनाऊंगी, कुछ भी करूंगी, सब्जियां दूंगी, लेकिन दाल नहीं दूंगी। 2 दिन बाद ही दाल चावल मज़े से खाए एकदम पेट भर के जनाब। पढ़ाई छोड़ के मम्मी के साथ आ गए। नहीं मैं कर रहा था पढ़ाई, मम्मी ने बुलाया मुझे। तो मैं अकेली थोड़ी ना बात करती रहूंगी। कैसा लगा पिज़्ज़ा ये तो बताओ। आप लोग तो सब रिव्यू दे चुके होंगे, मेरा बाकी था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन बना था, कि आप मार्केट जाके जो खाते हैं और जो घर में खाते हैं वो हेल्दी होता है। हाइजीन जो इशू होता है हम सभी के साथ कि बाहर का खाना जो है इतना सेफ्टी नहीं होता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। घर का शुद्ध बना हुआ खाना होता है। और तो नहीं होता है उसमें इतना सारा चीज़ बटर होता है, पर वेजीज जो होते हैं वो हम अपने हिसाब से उसे हेल्दी बना सकते हैं। अच्छी सारी ग्रीन वेजिटेबल डाल के हम उसे हेल्दी बना सकते हैं।
तो हमारे बनाने के तरीके में और जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, जिनका काम ही सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना है, उसमें बहुत अंतर होता है। वो तो ओवन में बनाते हैं। हाँ, और बिल्कुल प्योर लग रहा था, मार्केट भी फेल ही लग रहा था। इतना अच्छा और इतना हैवी था कि मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल पीस खाया है, मेरे लिए 2 रखे गए थे, मैंने एक ही खाया, लेकिन वो बहुत बेहतरीन था, आनंद आ गया एकदम। उसको अगर किसी को कुछ एक मैं- मिल जाता वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएगा। दीदी ने भी उतना मुझे दीदी ने भी मुझे चाय पिला के ही भेजा था, तो गर्मी से आई थी, तो केशव गरम कर रहे थे उसको बार बार। मैं मुझे गरम कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं कोई भी चीज़, लोगों को होता है ना। ऑरेंज जूस पियोगे? नहीं, ऑरेंज जूस नहीं पीऊँगी मैं, कल पिया था हमने, इसने पल्प वाला ऑरेंज जूस बिल्कुल पसंद नहीं है। कल पिया था। मेरे को जूसेस कम पसंद आते हैं, कोल्ड ड्रिंक कोई सी भी पिला दो। उसके बाद एक जलजीरा फ्लेवर की ड्रिंक आती है मार्केट में, बना दो। वो भी बहुत अच्छी लगती है। एक आम पन्ना है जो हमारी छोटी दीदी लाई थी हमारे लिए, वो रखा हुआ है, वो अभी मैं बना के पीने वाली हूँ, वो मुझे अच्छा याद आया। आम पन्ना आप भी पियेंगे? वो आम पन्ना बना के पीते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। रुकिए, बनाती हूँ अभी मैं बना लेती हूँ आम पन्ना। गर्मी में चाय से अच्छा आप इस तरीके की ड्रिंक पीजिए, जो भी फ्लेवर आपके पास अवेलेबल है वो बनाइए और पीजिए। मेरे पास है आम पन्ना, जो लाई थी मेरी छोटी प्यारी ननदिया। आप सभी भी इस गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ ड्रिंक जो है वो करते रहें हेल्दी। ये तो टेस्ट के लिए है, बाकी ग्लूकॉन डी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है इस गर्मी में। इतनी जो है स्वेटिंग होती है लोगों को कि हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है गाइस। और मैं आप सभी को छोड़ के कैमरे से हट के आ चुकी हूँ पानी लेने, और मैं आ गई हूँ रिटर्न। मैं बना रही हूँ एकदम 2 मिनट वाली चीज़, 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसमें। कुछ नहीं करना है मुझे, बस थोड़े से नॉर्मल पानी में ये पाउडर मिलाना है। और बिल्कुल कच्चे आम का और चीनी का बहुत अच्छा मिक्स, मतलब खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका। अनु, आप सभी ने देखा होगा जब अनु दीदी आई थी और ब्लॉगिंग की थी हम सभी ने, तो उन्होंने जब टिक्की बनाई थी उस दिन उन्होंने टिक्की के साथ हमें ये ठंडा ठंडा ये भी सर्व किया था। तो अनु दीदी, हम आपको बहुत याद करते हैं। अनु दीदी के हाथ में भी जादू है गाइस, हमें बहुत याद आती है। और ये 2 गिलास अभी से बना रही हूँ। मुझे अभी छोटी को ये टेस्ट इसका थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं छोटी के लिए नहीं बना रही हूँ। केशव को पसंद है, कार्तिक को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज बच्चे तो सामने आना ही नहीं चाहते हैं वीडियो में, क्योंकि सारा दिन बच्चे इस गर्मी से परेशान होकर ना बनियान में ही बैठे रहते हैं, और इस वजह से बच्चे सामने ही नहीं आना चाहते हैं। तो मैं अकेले ही आप सभी के लिए काफ़ी हूँ। अगर आप सभी को लगता है कि मैं अकेले ब्लॉग में आके आप सभी को बोर कर रही हूँ, तो आप सभी मुझे बताइएगा, मैं आप सभी को बिल्कुल बोर नहीं करूँगी। और यहाँ देखिए मैंने कैसी रिकॉर्डिंग की है वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। हो सकता है मेरे हस्बैंड से मेरी डांट भी पड़ जाए, क्योंकि मैंने अकेले जो है ना फ़ोन रख के आज बहुत फ़ोन को हिलाया है। और मैंने एक फ़ोटो भी ले ली है अच्छी सी, और ये टेस्टी आम पन्ना। तो इस टेस्टी आम पन्ने के साथ मैं और केशव आप सभी को बाय बाय बोलने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं तो गर्मी है इसलिए कोई बात नहीं, चलता है। तो ये टेस्टी आम पन्ना मैं इंजॉय करती हूँ। और कैसा लगा आप सभी को ये ब्लॉग? स्टार्टिंग में शायद इन लोगों ने कुछ शूट किया है, तो मैं भी ब्लॉग में ही देखूँगी कि मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है इन लोगों ने, और क्या क्या आगे हम करने वाले हैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए गाइस। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं जो है उसमें रील्स नहीं डाल पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन अभी जो है ना पिछले 1 हफ्ते से बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। इस सड़ी हुई गर्मी में, इस चिपचिपी गर्मी में मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। तो मैं रील्स वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ। आज भी मैं रेडी हुई हूँ, बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ, बाकी देखती हूँ मूड के ऊपर है। तब तक के लिए वहाँ और यहाँ मिलती हूँ कल। बाय बाय।